तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे को नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आईएएस ऑफिसर किस तरह से बन सकते हैं आप। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। जो आपके एरिया में जिला में डीएम एसडीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर होते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि आईएएस बन सकते हैं, किस तरह से बनेंगे और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिएगी और क्या इस तरह से इसकी तैयारी करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं इस एग्ज़ाम को। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विसेज के लिए इस एग्ज़ाम को कराती है। अगर इस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो आप सिर्फ आईएएस के लिए नहीं, साथ में 24 सर्विसेज के लिए एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब दिया जाएगा पद, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, आईएफएस आदि होते हैं। यूपीएससी में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए अब जानते हैं कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एज क्या चाहिए। कैंडिडेट का भारतीय होना ज़रूरी है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आईएएस बनने के लिए, तो आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं है कि बीए से वाले नहीं दे सकते, साइंस बीएससी साइंस वाले वगैरह नहीं दे सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, आप दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम। जो है आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 32 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 6 बार इसका अटैम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो SC ST का है उसमें उम्र होनी चाहिए आपकी 21 से 37 साल उम्र होनी चाहिए। इसकी जो कैटेगरी है कि एक SC SC कैटेगरी वाले जो है अपनी उम्र मतलब लास्ट 37 साल तक अटैम्प्ट दे सकते हैं कितनी बार भी। ओके। और जो OBC वाले हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 21 से 35 साल। इसमें 9 बार आप अटैम्प्ट दे सकते हैं इस कैटेगरी में। और हाँ, एक नोट करने वाली बात, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है लेकिन आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे हैं तो वो आपका अटैम्प्ट गिना नहीं जाएगा। फिजिकल जो डिसेबल्ड लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी 21 से 42 साल की एज रखी गई है। इस कैटेगरी में जनरल OBC के लिए कुल 9 अटैम्प्ट दिए गए हैं। SC ST के लिए जो विकलांग लोग हैं, फिजिकल डिसेबल्ड है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एज लिमिट तक, 42 साल तक के। अब आपको क्राइटेरिया जानने के बाद आपके सामने 6 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है 12वीं क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और अगर आप अभी स्कूल में है, 12वीं क्लास में है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कीजिए। उसके बाद दूसरे स्टेप्स आता है कि अब आप ग्रेजुएशन पूरी कीजिए किसी भी कोर्स से। आप 12वीं पास करके इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें ग्रेजुएशन या डिग्री पूरी करें, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं आप सभी। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते या नहीं दे सकते इस एग्ज़ाम को। तीसरा स्टेप आता है, अब आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है आपकी और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे एग्ज़ाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा। मतलब आप इन 4-5 सर्विस में 24 सर्विस जो है एक बार में एक ही एग्ज़ाम से आप क्लियर कर सकते हैं। आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से सर्विस दी जाएगी। सबसे टॉप वाली जो सर्विस होती है वो आईएएस होती है रैंकिंग के हिसाब से। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम से क्लियर करना होगा। मतलब पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम
एग्ज़ाम, दूसरा है मेन एग्ज़ाम और लास्ट है इंटरव्यू। स्टेप नंबर 4 आता है, अब आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है प्रीलिम्स, शॉर्ट में प्रीलिम्स बोल सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन वाले होते हैं। दोनों पेपर 200-200 के होंगे, 200-200 नंबर के होंगे। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इन एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है। मतलब मेन एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए इन एग्ज़ाम्स को, मतलब दोनों प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पार करना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। नंबर 5 पे आता है, अब आप मेन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो ही बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इस एग्ज़ाम में को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। इस एग्ज़ाम को, मेन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका छठा स्टेप आता है, अब आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर करना होगा। जैसे ही आपको आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये करीब 45 मिनट का होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम 45 मिनट होता है। आपका 25 मिनट आपकी जो है बातचीत के हिसाब से आपका जो इंटरव्यू डिसाइड होता है कि आपका कितनी देर इंटरव्यू चलेगा। तो इस तरह आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।